क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों इंग्लैंड की मशहूर फ्रेंचाइजी लीग द 100 का ऑक्शन काफी चर्चा में है। इस बार ऑक्शन को लेकर खास दिलचस्पी इसलिए भी थी क्योंकि कई टीमों के मालिक भारतीय हैं और ये देखने की उत्सुकता थी कि क्या ये टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी या नहीं। इस बीच एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने क्रिकेट जगत में चर्चा को और तेज कर दिया। सन ग्रुप की टीम सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को करीब 1,90,000 पाउंड यानी कि लगभग 2.34 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट विशेषज्ञों तक हर जगह इस पर चर्चा होने लगी। इंग्लैंड के लंदन शहर में 12 मार्च को द 100 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आयोजित की गई। ये लीग इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की ओर से शुरू की गई एक अनोखी क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसमें पारंपरिक T20 फॉर्मेट में अलग 100 गेंदों का मैच खेला जाता है। इस लीग में दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और कई बड़ी फ्रेंचाइजी इसमें अपनी टीमें उतारती हैं। इस बार के ऑक्शन में खास तौर पर इस बात पर नजर थी कि भारतीय मालिकों वाली टीमें किस तरह की रणनीति अपनाती हैं। सनराइजर लीड्स की टीम का मालिक सन ग्रुप है जो भारत का एक बड़ा मीडिया और बिजनेस समूह है। इस ग्रुप के पास इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की टीम सनराइजर्स हैदराबाद भी है और इस टीम की पहचान सिर्फ मैदान पर प्रदर्शन के कारण ही नहीं बल्कि इसकी युवा मालिक काव्या मारन के कारण भी काफी चर्चा में रहती है, जिन्हें सोशल मीडिया पर नेशनल क्रश भी कहा जा रहा है। काव्या मारन अक्सर मैचों के दौरान स्टेडियम में टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आती हैं और सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। जब द 100 2026 का ऑक्शन चल रहा था उस समय काव्या मारन भी ऑक्शन टेबल पर मौजूद थी। उनके साथ टीम के हेड कोच डैनियल विटोरी भी बैठे थे। दोनों मिलकर खिलाड़ियों पर बोली लगाने की रणनीति बना रहे थे और इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज अबरार अहमद पर बोली लगाई और अंततः उन्हें 1.90 लाख पाउंड में अपनी टीम में शामिल कर लिया। इस फैसले ने कई मीडिया रिपोर्ट्स को गलत साबित कर दिया क्योंकि पहले यह दावा किया जा रहा था कि भारतीय मालिकों वाली टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगाएंगी। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से राजनीतिक और आतंकवाद के मोर्चे पर जो तनाव बना हुआ है और इसका असर क्रिकेट संबंधों पर भी लगातार पड़ता दिख रहा है। साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को IPL में खेलने की अनुमति नहीं दी गई थी। उस समय से लेकर अब तक किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने IPL में हिस्सा नहीं लिया। इसी वजह से यह माना जा रहा था कि भारतीय मालिक शायद अन्य लीगों में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से दूरी बनाए रखेंगे, लेकिन सनराइजर लीड्स के इस फैसले ने यह दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय लीगों में फ्रेंचाइजी कई बार क्रिकेट प्रतिभा को प्राथमिकता देती है। अबरार अहमद को टीम में शामिल करना इसी सोच का उदाहरण माना जा रहा है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि अबरार एक ऐसे स्पिन गेंदबाज हैं जिनकी गेंदबाजी शैली काफी अलग और रहस्यमयी है, इसलिए उन्हें मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है। अबरार अहमद का क्रिकेट करियर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 2024 में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। इसके बाद से उन्होंने अपने प्रदर्शन से कई लोगों को प्रभावित किया। अब तक उन्होंने 38 T20 मैचों में 52 विकेट लिए हैं। उनका गेंदबाजी औसत लगभग 17.36 रहा है जो T20 क्रिकेट के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा उनका इकोनॉमी रेट भी करीब 6.67 है, यानी वो कम रन देकर विकेट लेने में सक्षम है। हाल ही में हुए T20 विश्व कप में भी उन्होंने पाकिस्तान की टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन अबरार अहमद ने 4 मैचों में 6 विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी का प्रभाव जरूर छोड़ा। उनकी इसी क्षमता को देखते हुए कई फ्रेंचाइजी टीमें उन पर नजर रखे हुए थी। द 100 2026 के ऑक्शन में कुल 14 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन ऑक्शन से एक दिन पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद 13 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम ऑक्शन में बचे थे। इनमें से कुछ खिलाड़ियों पर टीमों ने बोली लगाई और कुछ खिलाड़ी अनसोल्ड भी रहे। इस लीग में कुल 8 टीमें हिस्सा लेती हैं, जिनमें से 4 टीमों के मालिक भारतीय हैं। इन टीमों में सनराइजर्स लीड्स के अलावा MI लंदन, मैनचेस्टर सुपर जॉयंट्स और सदर्न ब्रेव शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन चारों टीमों का संबंध किसी न किसी IPL फ्रेंचाइजी से है। MI लंदन का संबंध मुंबई इंडियंस से है, मैनचेस्टर ग्रुप जॉयंट्स का संबंध लखनऊ सुपर जॉयंट्स से है, सदर्न ब्रेव का संबंध दिल्ली कैपिटल्स से बताया जाता है। इसी वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद ये टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीदने से बचेंगी,
लेकिन सनराइजर्स लीड्स के फैसले ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला दिखाता है कि फ्रेंचाइजी लीगों में कई बार क्रिकेट प्रतिभा और टीम की जरूरतें ज्यादा जरूरी होती हैं। अबरार अहमद की सनराइजर्स लीड्स में एंट्री के बाद सोशल मीडिया पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ क्रिकेट फैंस ने इसे खेल की भावना के लिहाज से पॉजिटिव स्टेप बताया है। उनका कहना है कि क्रिकेट एक वैश्विक खेल है और खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा के आधार पर अवसर मिलना चाहिए। वहीं कुछ लोग इस फैसले को लेकर हैरानी भी जता रहे हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध लंबे समय से सीमित हैं। कई पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसकों ने भी इस खबर पर खुशी जताई। उनका कहना है कि इससे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय लीगों में और ज्यादा अवसर मिल सकते हैं। वहीं भारतीय फैंस के बीच भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे सिर्फ खेल के नजरिए से देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में भी जोड़कर देख रहे हैं। दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत की सबसे बड़ी और लोकप्रिय क्रिकेट लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग भी शुरू होने वाली है। आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसे T20 फॉर्मेट और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से शुरू किया था। शुरुआत में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लीग इतनी बड़ी बन जाएगी, लेकिन आज आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर क्रिकेट लीगों में से एक बन चुकी है। आईपीएल हर साल आमतौर पर मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में शुरू होता है और करीब 2 महीने तक चलता है। इस दौरान भारत और दुनिया के कई बड़े क्रिकेट खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। आईपीएल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अलग अलग देशों के खिलाड़ी एक ही टीम में खेलते हैं। फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते हैं, लेकिन 2008 के बाद से पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। पिछले करीब 17 सालों में आईपीएल ने क्रिकेट की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। इस लीग ने कई युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। साथ ही इससे क्रिकेट के व्यावसायिक पहलू को भी नई ऊंचाइयां मिली हैं। आईपीएल के मैचों को दुनिया भर में करोड़ों लोग देखते हैं और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रहती है। आईपीएल की लोकप्रियता के पीछे कई कारण हैं। इसमें रोमांचक मुकाबले, बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी, रंगारंग आयोजन और फैंस की जबरदस्त भागीदारी शामिल होती है। इसके अलावा फ्रेंचाइजी सिस्टम ने भी इससे काफी आकर्षक बना दिया है, क्योंकि हर टीम किसी न किसी शहर, किसी क्षेत्र या उसका प्रतिनिधित्व करती है और वहां के लोग अपनी टीम को पूरी तरह समर्थन देते हैं। हालांकि आईपीएल में अभी भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं है, लेकिन दुनिया के अन्य फ्रेंचाइजी लीगों में जैसे कि 100 में नियमित रूप से ये लोग हिस्सा लेते हैं। यही वजह है कि अबरार अहमद जैसे खिलाड़ी द 100 पाकिस्तान सुपर लीग और अन्य अंतर्राष्ट्रीय T20 लीगों में खेलते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सनराइजर लीड्स द्वारा अबरार अहमद को खरीदना क्रिकेट की दुनिया में एक दिलचस्प घटनाक्रम बन गया है, जिसने एक बार फिर ये चर्चा शुरू कर दी है कि खेल और राजनीति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। साथ ही ये भी दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंचाइजी लीगों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की हमेशा मांग रहती है, चाहे वो किसी भी देश से आते हों। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि द 100 2026 में जो टीमें हैं उनमें से 4 टीमों के मालिक भारतीय हैं और भारत के साथ पाकिस्तान के जिस तरह के रिश्ते हैं, ये सवाल इसलिए और गहरे हो जाते हैं। हालांकि आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि अबरार अहमद अपनी नई टीम के लिए कैसा प्रदर्शन करते हैं और क्या वो इस लीग में भी अपने रहस्यमयी स्पिन से बल्लेबाजों को परेशान कर पाते हैं। लेकिन उनके रिएक्शंस क्रिकेट के मैदान पर जिस तरह के रहे हैं और जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ था, जो प्लेन क्रैश की घटना भारत में हुई थी, उसके बाद से जिस तरह के अबरार के जेस्चर्स रहे हैं, उसको लेकर भी भारतीयों के वो निशाने पर रहे हैं। उन्हें समय समय पर ट्रोल किया गया और यही कारण है कि द सनराइजर लीड्स को लेकर भी जो लोगों के बीच मिलीजुली राय है वो देखने को मिल रही है। बहरहाल इस बीच अगर अबरार का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो ये उनके करियर के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है और शायद भविष्य में उन्हें और भी बड़ी लीगों में खेलने का मौका मिल सकता है। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं या क्रिकेट प्रशंसक हैं, जो फैंस हैं, उनके निशाने पर अबरार जरूर रहने वाले हैं, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं और भारत और पाकिस्तान के जिस तरह के रिश्ते हैं, आपको याद होगा कि एक मैच खेलने के बाद जब हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई थी तो उस वक्त सूर्य कुमार यादव जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि कुछ सेंटिमेंट्स, कुछ इमोशंस स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर होते हैं और वो होते हैं देशभक्ति के सेंटिमेंट। और यही कारण है कि अबरार एक भारतीय टीम के मालिक ने जब उन्हें चुना, अपनी टीम में शामिल किया, इसीलिए अबरार उनके निशाने पर आ गए, वो टीम उनके निशाने पर आ गई और यही कारण है कि मिलीजुली राय देखने को मिल रही है। कुछ फैंस ये कह रहे हैं कि प्रतिभा है तो फिर मौका मिलना चाहिए, लेकिन कुछ का ये भी मानना है कि एक भारतीय होने के नाते आप एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी देशभक्ति पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं।